नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार एसएससी सीजीएल द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। आप सबों का इंग्लिश विद रूपेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का रूट वर्ड पे डे 63 है, जहां पे हम लोग रूट वर्ड से वर्ड मीनिंग को, वोकैबुलरी को समझ रहे हैं। आज जिस वर्ड को हम लोग समझने वाले हैं, यहाँ पे रूट वर्ड GNOS से बनने वाले वर्ड हैं GNOM या COGN, जिसका मतलब नॉलेज से होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग रूट वर्ड के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब नॉलेज होता है। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है एग्नोसिया। ए या एन का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विदाउट मिलता है। GNOS इसका मतलब है नॉलेज। अब कोई चीज नॉलेज का नहीं है, विदाउट नॉलेज है, तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने का जो क्षमता होता है, जब वह लॉस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोसिया। अब सिंपली इसको इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि नॉलेज ही नहीं है किसी चीज के बारे में, दैट मीन्स जब नॉलेज नहीं है तो उस चीज को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया एग्नोसिया। और इस टाइप का वर्ड एग्नोसिया है, और इससे पहले आपने देखा होगा जब शुरू में हम लोग कर रहे थे तो लास्ट में IA इस तरीके का वर्ड आता था, जहाँ पे कि किसी न किसी प्रकार का एबिलिटी लॉस करने का सेंस निकलता था। तो आप उस तरीके से इसको रिलेट भी कर लीजिएगा पीछे से। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। थोड़ा सा अंतर है, दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगेन रूट वर्ड में तो इसका विदाउट और गनोस मतलब हो गया नॉलेज, और इसका मीनिंग हो गया वन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन, यानी कि भगवान के बारे में नॉलेज, उसके एग्जिस्टेंस के, उसके अस्तित्व के बारे में जो नॉलेज नहीं है, जब कोई ऐसे विचार रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक, जिसको हिंदी में अज्ञेयवादी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निटिव। COGN इसका मतलब है नॉलेज। अभी कोई भी चीज जब नॉलेज से रिलेटेड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव। जैसे कनेक्टेड विद द मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज के अंडरस्टैंडिंग का जो मेंटल प्रोसेस से संबंधित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव, यानी कि एक तरीके से नॉलेज ही हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्नोसेंटे। ये आई थिंक कि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसको स्पेनिश में शायद ये वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन अक्सर आपको इंग्लिश का जो आपको पैसेज वगैरह मिलता है वहां पे कई बार देखने के लिए मिल जाएगा। कॉग्नोसेंटे, इस यहाँ पे अगेन रूट वर्ड क्या है, कॉग, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो इसका मतलब हो गया पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी चीजों में किसी को जब बहुत अधिक ज्ञान होता है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि उस चीज का वह एक्सपर्ट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्नोसेंट। और इसका सिनोनिम्स होता है कोनोस्योर। ये वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एरर में भी कई बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो मिलेगा ही मिलेगा कोनोस्योर। इसका आप स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंट। अगेन कॉग्न मतलब यहाँ पे नॉलेज है, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग क्या कहलाता है, कॉग्निजेंट। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोसिस। डाया मतलब हो गया थ्रू, और गनोस मतलब हो गया नॉलेज, मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू से किसी नॉलेज का पता करना, और स्पेशली ये डिजीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनिंग द सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स को एग्जामिन करके किसी भी बीमारी के नेचर का पता लगाना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस। तो ये वर्ड से तो सभी लोग पहले से फेमिलियर होंगे ही, बस आप थोड़ा सा रूट वर्ड देख लीजिए, क्योंकि इस वर्ड के थ्रू से जो आप रूट वर्ड सीखेंगे वो रूट वर्ड आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगा, और इसको दूसरे वर्ड में आप अप्लाई भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स जैसे फिजिक्स आ जाता है, लास्ट में ICS किस चीज के लिए आता है, स्टडी के लिए आता है।
या किसी चीज के साइंस के लिए आता है। तो डायग्नोस प्लस ICS ये हो गया साइंस ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस का जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है जियोग्नोजी। जियोग्नोजी में यहाँ पे जियो मतलब हो गया अर्थ, और ग्नोस मतलब हो गया नॉलेज, यानी कि अर्थ के बारे में नॉलेज। अब अर्थ का क्या, इसमें क्या कंपोजिशन है, अर्थ में अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है, इसका नॉलेज होना, इसका स्टडी क्या कहलाएगा, जियोग्नोजी। तो इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्नोसिस। ग्नोसिस मतलब होता है, ग्नोसिस में रूट वर्ड ग्नोस है, जिसका मतलब ही नॉलेज है। तो द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में नॉलेज होना, या सिंपली आप बोल सकते हैं ज्ञान। जब ज्ञान होता है किसी को, जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड है ग्नोस्टिक। अगेन यहाँ पे ये नॉलेज से रिलेटेड है, तो यानी हैविंग इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नॉलेज। इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नॉलेज होना क्या कहलाता है, ग्नोस्टिक। तो कहीं ना कहीं सारे वर्ड नॉलेज से रिलेटेड हैं, और जब भी आपको इस तरीके का वर्ड आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछा जाएगा, तो आप रूट वर्ड से बता पाएंगे कि कौन उसका सिनोनिम्स होगा या एंटोनिम होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए ग्नोसिस ही पूछ ले, और आपको कोई ऐसा 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कि GNOM या GNOS ये रूट वर्ड किसी एक ऑप्शन में दिख जाएगा, तो सिनोनिम्स में इजीली इसको टिक कर पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो वर्ड दिया है उसमें रूट वर्ड अगर ये नॉलेज का कोई है, तो जो इसका सिनोनिम्स में वर्ड आएगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी रूट वर्ड आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड अब देखते हैं, इग्नोरेंट। IG इसका मतलब हो गया विदाउट, और ग्नोस मतलब हो गया नॉलेज। तो विदाउट नॉलेज और नॉट एजुकेटेड, कोई चीज बिना नॉलेज का हो या जो एजुकेटेड नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंट, दैट मीन्स अज्ञानी। इसका सिनोनिम्स हो गया इग्नोरेमस। नेक्स्ट वर्ड अगेन है इग्नोर, ये भी IG, यहाँ पे इसका मतलब विदाउट है, और ग्नोर यानी अब ये नॉलेज के लिए आया है। तो टू रिफ्यूज टू नोटिस और रिकॉग्नाइज, यानी कोई चीज नॉलेज में नहीं है तो अब उसको रिकॉग्नाइज करना या उसको नोटिस करने के लिए क्या कर देना, रिफ्यूज कर देना, मतलब मना कर देना या इनकार करना। तो ये क्या होता है, इग्नोर। आप सिंपली इसको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों वर्ड में थोड़ा सा एग्जैक्ट मीनिंग का अंतर है। यहाँ पे क्या है, अज्ञानी है, या और यहाँ पे किसी को रिफ्यूज किया जाता है या किसी चीज को। तो थोड़ा सा इस दोनों वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, जबकि दोनों में रूट वर्ड सेम है, बस उसका थोड़ा सेंस अलग है। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉग्निटो। इन मतलब विदाउट, और COGN मतलब नॉलेज। तो इसका मतलब हो गया इन ए वे दैट प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम फाइंडिंग आउट व्हाट यू आर, और अंडर ए फॉल्स नेम। इनकॉग्निटो, जैसे आपने मोबाइल का ब्राउजर, अपने मोबाइल में जब ब्राउजर खोलते होंगे क्रोम या और कोई भी, तो वहां पे इनकॉग्निटो मोड आता है। तो उसमें होता क्या है कि जो या आपका सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे कि किसी कंपनी का आपने सिम लगा के रखा है, तो ये नॉलेज उस तक, मतलब आप जो चीज सर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं बस उस तक जाता है। लेकिन कोई थर्ड एप्लीकेशन अगर कोई आपने ओपन किया है या जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, तो उस सब चीज़ों का हिस्ट्री आपके मोबाइल वगैरह में सेव नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी पीपल आपको इजीली वहां से ट्रैक वगैरह नहीं कर पाता है, और वहां पे क्या हो सकता है कि किसी फॉल्स तरीके से वहां पे आप उस चीज को एक्सेस कर पाते हैं किसी फॉल्स नेम के तहत। तो इनकॉग्निटो में क्या होता है कि नॉलेज नहीं हो पाता है उन चीजों का, यानी विदाउट नॉलेज का ये चीजें होती हैं। तो यानी आप सिंपली इसको बोल सकते हैं भेष बदले हुए, क्योंकि आप जब इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउजिंग करते हैं तो आपका एक्चुअल जो ये रहता है IP वगैरह, एक तो VPN होता है। चलिए इन सब चीजों के बारे में फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि एक ही वर्ड में काफी लंबा टाइम चला जाएगा। आप सिंपली समझ लीजिए कि विदाउट नॉलेज, यानी कि वहां पे एग्जैक्ट जो रूप रहता है वो पता नहीं चल पाता है। तो यार इसका मतलब हो गया भेष बदले हुए, और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, कंसील और इन डिसगाइज।
यानी गुप्त रूप से छिपकर, ये सब हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी, फार्मा क्या होता है, ये मेडिकल ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है, और ग्नोस मतलब हो गया नॉलेज। तो इसका मतलब होता है द साइंस डीलिंग विद द नेचुरल ड्रग्स ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। फार्माकोग्नोजी मतलब होता है कि ड्रग्स, यानी आप सिंपली बोल सकते हैं ड्रग्स जो मेडिसिन वगैरह है, इसका ऐसा ब्रांच, इसका ऐसा साइंस जहां से कि ये नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त किए जाते हैं। नेचुरल सोर्सेस इन द सेंस कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और या कोई मिनरल हो, इस तरीके के नेचुरल सोर्सेस से ड्रग्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोजी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। आपको मैंने पहले भी बता चुका है, प्रो मतलब होता है या तो बिफोर या एडवांस, दोनों का मतलब सेम ही है। कोई चीज एडवांस में हो गया यानी कि उससे, उस टाइम से पहले हो गया। तो प्रोग्नोसिस मतलब हो गया, प्रो मतलब बिफोर, ग्नोस मतलब नॉलेज। और किसी भी चीज का पहले ज्ञान हो जाना, एडवांस में ज्ञान हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्नोसिस। और ये मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि बीमारी के लक्षणों का पूर्व ज्ञान, कोई भी बीमारी होने वाला है उसके लक्षण का जो पूर्व ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस। दैट मीन्स मेडिकल फोरकास्ट। अगेन प्रोग्नोस्टिक, ये हो गया प्रो मतलब बिफोर, ग्नोस मतलब नॉलेज। अब प्रोग्नोस्टिक क्या है कि अगेन ये पहले किसी चीज के बारे में नॉलेज हो जाना, तो समथिंग दैट टेल्स अबाउट फ्यूचर, मतलब आगे टाइम में क्या होगा उसका ज्ञान अभी हो जाना, क्या कहलाता है, प्रोग्नोस्टिक, यानी कि पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। अगेन इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, फोरकास्ट या प्रिडिक्शन। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं जाके एक लेवल पे सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेट। अगेन यहाँ पे प्रोग्नोस्टिकेट में प्रो मतलब बिफोर और ग्नोस मतलब नॉलेज। तो टू प्रिडिकेट यूजिंग प्रेजेंट इंडिकेशन एज ए गाइड, इसका मतलब भी सिंपली आप समझ लीजिए कि भविष्यवाणी करना ही होता है, पूर्वानुमान करना ही होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट में जो कंडीशन है, जो इंडिकेशन मिल रहा है, उसको देखते हुए फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बताना। तो एट द एंड आप ये सिंपली इन सब वर्ड को सिनोनिम्स में देख सकते हैं। तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में मतलब बताना, भविष्यवाणी करना, या उसको गाइड करना कि आज प्रेजेंट सिनेरियो से आगे ये हो सकता है। दैट इज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टू फोरसी, टू फोरटेल, टू टेल बिफोर हैंड। नेक्स्ट वर्ड है पायरोग्नोस्टिक्स। अगेन पायरो मतलब यहाँ पे फायर, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और ग्नोस मतलब हो गया नॉलेज। अब फायर के कारण, पायरो मतलब फायर या हीट भी होता है, तो फायर या हीट के कारण जो नॉलेज हमें मिलता है किसी भी मिनरल्स का और भी कोई चीज़ों का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरोग्नोस्टिक्स। दैट मीन्स आप इसको डेफिनेशन देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय अ मिनरल व्हेन हीटेड, जब किसी भी खनिज को गर्म करते हैं तो उसमें जो गुण दिखाई देता है, अलग अलग खनिज में अलग अलग गुण दिखाई देगा गर्म करने पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पायरोग्नोस्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज में री मतलब है अगेन और कॉग्न मतलब है नॉलेज। तो जब किसी को हम लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहां से हमारा परिचय स्टार्ट होता है, जब फिर मिलते हैं तो हम उसको पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो हमारे नॉलेज में फिर से आ जाता है। तो ये क्या हो गया, रिकॉग्नाइज। तो ये हो गया टू नो अबाउट समथिंग बिकॉज यू हैव सीन और हर्ड इट बिफोर, मतलब कि आपने किसी चीज को पहले से देख रखा है या सुन रखा है, तो उसको आपने फिर से अगर मिला है तो आपने उसको जान लिया है, पहचान लिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है टेलीग्नोसिस। टेली मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूर का, जैसे टेलीफोन है। तो यहाँ पे टेली मतलब क्या होता है, टेली मतलब हो गया डिस्टेंट यानी दूर, और फोन मतलब होता है साउंड। तो टेलीफोन में ही क्या क्या करते हैं, एक आदमी कहीं और है, दूसरा आदमी कहीं और है, दोनों आदमी के बीच में बहुत दूरी है, और किसी एक माध्यम की वजह से हम लोग इन दोनों, मतलब ये व्यक्ति इसे और ये व्यक्ति इसे सुन पाता है। फोन मतलब क्या हो गया, साउंड हो गया, तो एक दूसरे की आवाज को सुन पाता है, तो इससे बन गया टेलीफोन। तो इस तरीके से रूट वर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसी तरीके से यहाँ पे टेलीग्नोसिस, तो ग्नोस मतलब तो नॉलेज है और टेली मतलब डिस्टेंस।
तो इसका मतलब हो गया नॉलेज ऑफ डिस्टेंट हैपनिंग ऑब्टेन्ड बाय सुपर नेचुरल मीन्स। आप सिंपली इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज कहीं दूर में हो रहा है और कि कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से किसी व्यक्ति को यहाँ पे पता चल जाए, मान लीजिए कोई घटना बहुत दूर में यहाँ हो रहा है और इसको यहाँ पता चल जाए, इसको उसका नॉलेज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, टेलीग्नोसिस। तो यहाँ पे आज हमने जो वर्ड डिस्कस किया है, आई होप वो आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।